हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 25 मार्च 2023 और 25 मार्च 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है 24 मार्च। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे रोग मनाया जाता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब 2023 में जो टीबी दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है फ्रेंड्स? तो उसकी थीम है, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, अब टीबी मुक्त भारत का जो संकल्प है वो कब तक लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा? तो वो 2025 है। ठीक है, और वही विश्व को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प यूएनओ द्वारा कब तक के लिए लिया गया है? तो वो 2030 है। यानी विश्व को टीबी से मुक्त बनाना है 2030 तक, और भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प है 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प कब तक के लिए लिया है? तो ये 2025 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 24 मार्च को ही टीबी दिवस क्यों मनाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस दिवस, क्षय रोग दिवस क्यों मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी दिन रॉबर्ट कोच ने, जिन्होंने इसके जीवाणु की खोज की थी, इसके रीजन की खोज की थी कि ये क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, जो ये क्षय रोग है ना, ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, और ये कौन सा जीवाणु है? ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इसलिए चूंकि 24 मार्च को रॉबर्ट कोच द्वारा इस जीवाणु की खोज की गई थी, रीजन की खोज की गई थी, इसलिए 24 मार्च को हर एक साल टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह एक संक्रामक रोग है जो बाई एयर लोगों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। चलिए और भी दिवस को देख लेते हैं। अन्य दिवस है 1 मार्च को, ये ढक गया। चलिए 3 मार्च से ही देख लेते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस। ठीक है, 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है। 8 मार्च 9 मार्च को आपको मनाया गया है विश्व किडनी दिवस। 10 मार्च को मनाया गया है CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस। 15 मार्च इम्पोर्टेंट है, विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, 16 मार्च है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 17 मार्च वर्ल्ड स्लीप डे है। 18 मार्च को है वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस। ठीक है, 20 मार्च VVI अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और विश्व गौरैया दिवस। गौरैया छोटी चिड़िया होती है फ्रेंड। जब से 3G 4G ये नेटवर्क आया तब से इनकी जनसंख्या में कमी देखी जाती है, या बहुत ही कम देखा जाता है अब इनको। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इम्पोर्टेंट है क्योंकि जलवायु बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। नस्लीय भेदभाव के लिए उन्मूलन के लिए दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ये 22 मार्च जिसमें मैंने स्टार मार्क किया वो डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत और किस देश की नेवी के बीच अरब सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, भारत और किस देश की नेवी के बीच अरब सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम के बीच। और ये कौन सा अभ्यास है? तो ये कोंकण अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है फ्रेंड? कोंकण। और अन्य अभ्यास जो 20 से 22 मार्च के बीच आयोजित किया गया था, 20 से 22। ठीक है, और अन्य अभ्यास है जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है, वो एक है अजय वॉरियर और दूसरा है इंद्रधनुष। ठीक है, अब अदर फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं यूके के बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है।
यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू प्लेग सम्मान मिला है। ब्रिटेन ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है। चलिए अगला प्रश्न, किस पड़ोसी देश में चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? पहला पनडुब्बी बेस शुरू करने वाला देश है अपना बांग्लादेश, और किसकी मदद से? चीन की मदद से। अभी हाल ही में भारत की मदद से भी मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत हुई है, जिसे भारत बांग्लादेश को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति करेगा। तो ये है पहला पनडुब्बी बेस वहाँ ये चीन की मदद से बांग्लादेश में शुरू किया गया है। अब बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अभी शेख हसीना, राजधानी इसकी ढाका है, और राष्ट्रपति है शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे या बन चुके हैं। ठीक है, बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बांग्ला जो देश है ना, वो भारत के साथ सबसे ज़्यादा ये सीमा साझा करता है। तो भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। चलिए अगला प्रश्न, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, एबल पुरस्कार है ना, ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसे मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 2023 के एबल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो ये एबल पुरस्कार विजेता हैं 2023 का। इनका नाम क्या है? लुइस कैफरेली। इनका नाम है लुइस कैफरेली। इन्हें 2023 का एबल प्राइज़ मिला है, जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है, और इसमें क्या है कि 5 एकड़ तक वृक्षारोपण करना है। 5 एकड़ भूमि तक वृक्षारोपण करना है, जिसके लिए गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, और उससे ज़्यादा भी भूमि पे आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड के देवस्थल में किया गया है। किस मार्च को? यह खगोल विज्ञान को समझने में काफ़ी मददगार होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं, अब उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड को देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास 10 तारीख उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, BBI है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका होगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये है सरबजोत सिंह, और ये किसमें? 10 मीटर पुरुषों की पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा MT वासुदेवन नायर। ठीक है, MT वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब अदर पुरस्कार सम्मान भी देख लेते हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया है, कल का ही ये करंट फैक्ट है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया है। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2023 के मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्णन ने जीता है।
ये सारे पुरस्कार सम्मान थे फ्रेंड्स। पुरस्कार सम्मान को स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण दुबई में आयोजित किया गया है। यह भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम है जो स्टार्टअप को निवेशकों तथा वैश्विक समकक्षों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आज का क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का लास्ट प्रश्न है, किस देश ने 2022 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिस लॉन्च की है? ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये इस पे विवाद उठ रहे हैं, मतलब बताऊंगी क्यों। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंडिया ने दावा किया था कि हमारी रैंकिंग में सुधार होना चाहिए, वैसे ही इस रिपोर्ट में भी जो बातें कही गई हैं उसके आधार पे थोड़ा सा विवाद हो रहा है। ये रिपोर्ट क्या है? कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स पे ये रिपोर्ट है, लॉन्च की गई, अमेरिका द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसमें भारत के लिए कहा गया है कि भारत के लिए बताया गया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, लिंग आधारित हिंसा, पत्रकारों का उत्पीड़न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसे मानवाधिकार मुद्दों का सामना कर रहा है भारत। ठीक है, इसमें इस रिपोर्ट, इसलिए ये थोड़ा सा विवाद का रीजन है। अभी एज ए वी द इंडियन हमें ये चीज़ जानकारी है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, हम अपने देश में काफ़ी स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं किसी भी बात को बोलने के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉप 10 MCQs। फ्रेंड्स, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये चैनल आपकी स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस चैनल GK डेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।